हम एक बंगाली शादी में गए थे और वहां पर बैगन भाजा बना हुआ था। सुपर्ब टेस्ट था, एक नंबर बना हुआ था। शादी में तो आपको पता ही है कि इतनी सारी डिशेस होती हैं कि आपको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कभी आप बंगाली शादी में जाइएगा और वहां का खाना एक बार ट्राई कीजिएगा। अचानक से मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया और उसने कहा कि मैं शाम की चाय पर आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में कुछ नहीं था, ये उसको थोड़ी मालूम है। हमने फ्रिज खोला तो देखा वहां पर एक अकेला बैगन रखा हुआ है। हमने सोचा चलो इसी की बलि दे देते हैं। व्हाइट वाले बैगन का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं बैगन भाजा और उसके साथ हम बनाएंगे कांदा भाजी। इस सफेद वाले बैगन का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम गोल वाली शेप में काटेंगे। इस तरह से बड़े बड़े शेप में हमने काट लिया है। यहाँ पर बैगन के अंदर आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो बिना बीज वाले बैगन का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। और आइए बैगन को काटने के बाद सीधा पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि बैगन काले पड़ जाते हैं अगर इनको पानी में ना डाला जाए। ये देखिए, अब यहां पर लेते हैं हम कांदा और कांदे को हम छल्लों में काटने वाले हैं, है ना, क्योंकि कांदा भाजी बनने वाली है। ये देखिए, हम इनके छल्ले निकालने वाले हैं। ये कुछ इस तरह से हम इसके छल्ले निकालेंगे और कांदा भाजी बनाएंगे। अब अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो तैयारी तो करनी पड़ती है ना। कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है और कभी भी आ जाए उसके लिए तो कमर कसनी पड़ती है ना। जैसे ही आप कांदे को काटेंगे ना, इनको तुरंत आप पानी में ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक कर देता है ना। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके बाद हम लोग बेसन की तैयारी करने वाले हैं, बेसन का घोल बनाने वाले हैं। हम दिखाएंगे वीडियो में आपको, वीडियो में बने रहिए। एक बाउल लेते हैं और उसमें ऑर्गेनिक बेसन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, है ना। आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से बेसन ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पर। अब इसको घोल लेते हैं। आप जानते हैं कैसे घोलना है, बहुत सिंपल है, साधारण है। बेसन का घोल यहां पर तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें थोड़े थोड़े से मसाले यहां पर ऐड करने हैं। सबसे पहले हम यहां पर आधा चम्मच चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हमने आधा चम्मच से कम काला नमक का इस्तेमाल किया। और स्वाद अनुसार सफेद नमक का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहां पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम रोज सेंधा नमक ही खाते हैं। और इसके बाद हमने यहां पर आधा चम्मच से कम गरम मसाले का इस्तेमाल किया। मिर्च के लिए, तीखेपन के लिए आधी चम्मच से कम हमने लाल मिर्च इस्तेमाल की है ना। आइए इन सभी को अच्छे से घोल लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो हम रोज करते हैं, है ना। आइए, घोल हमारा यहां पर तैयार हो चुका है। बारीक कटा हुआ धनिया तो जरूर डालना है क्योंकि इसके बिना फ्लेवर नहीं आएगा बैगन भाजा में। आपको पता है बैगन भाजा जो है ना, वो बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में बहुत बहुत ज्यादा खाया जाता है और दोपहर के खाने के साथ खाते हैं। पता है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग। बैगन को हम कुछ इस तरह से बेसन के अंदर उलट पलट लेते हैं, है ना। ये देखिए, बेसन के अंदर हम इसको डुबा देते हैं और उधर हमारा ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर बिल्कुल पक चुका है, रेडी हो चुका है। आइए हम बैंगन भाजा को तलना शुरू करते हैं। ये डाला हमने तेल में और देखिए कैसा दिखाई दे रहा है ना, एकदम अलग, जैसे हम पूरियां तलते हैं। ये देखिए दूसरा बैंगन भी हमारा गया और इसको देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये बैंगन भाजा है क्योंकि शेप में बड़ा है ना, बहुत साइज में बड़ा है। साइज में बड़ा होने के कारण इसको स्पेस ज्यादा मिल रहा है बैगन को और ये बहुत अच्छे से फूल पा रहा है। ये देख सकते हैं आप। धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिवर्स कर लेते हैं, थोड़ा घुमा लेते हैं। ये देखिए, क्रिस्पी लगेगा ये खाने में, बहुत सुंदर लगेगा। हमने खाया था इसको। हम एक बंगाली शादी में गए थे और वहां पर बैगन भाजा बना हुआ था। सुपर्ब टेस्ट था, एक नंबर बना हुआ था। शादी में तो आपको पता ही है कि इतनी सारी डिशेस होती हैं कि आपको
सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कभी आप बंगाली शादी में जाइएगा और वहां का खाना एक बार ट्राई कीजिएगा, अलग तरह का होता है, अलग एक्सपीरियंस होगा। ये देखिए, बड़ी बड़ी पूरियां जैसी लग रही है, बैगन भाजा देखिए, है ना, बहुत ही स्पंजी दिखाई दे रहा है ना, क्रिस्पी नजर आ रहा है, स्पंजी दिखाई दे रहा है, और खुशबू तो पूछिए मत, पूरे बिल्डिंग में खुशबू फैल गई है। मेरे फ्रेंड्स का कॉल अभी आया था रास्ते से, और वो बस पहुंचने ही वाला है ना, और उसको हमने बताया नहीं कि हम बैंगन भाजा बनाने वाले हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फेवरेट है ना। ये देखिए, कलर देखिए यहाँ पर, क्या खूबसूरत सा कलर आया है, गजब दिख रहा है, एक नंबर नजर आ रहा है। अब यहां पर हम कांदा भाजा की तैयारी करते हैं, है ना। बेसन का जो लेयर है ना प्याज के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं रखना है ना। बहुत ज्यादा रखेंगे तो जो प्याज की भाजी होती है ना, वो उतनी क्रिस्पी नहीं लगती है। आइए सभी प्याज को बेसन में लपेट लपेट कर ऑयल के अंदर छोड़ देते हैं। ये देखिए, लच्छों में बनाकर, है ना। ये देखिए कुछ इस तरह से। कभी भी आप प्याज की पकौड़ियां बना रहे हैं ना, तो इस तरह से ट्राई कीजिए, क्रिस्पी लगती है बहुत, क्योंकि बेसन का लेयर बहुत कम होता है ना। और बेसन का लेयर अगर ज्यादा मोटा होता है ना, तो वो इतना क्रिस्पी नहीं लगता है। यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई खाने के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है ना। ये देखिए, आप इसे तलना शुरू कर दीजिए। और शाम के वक्त, शाम की चाय पर, आज तो मेहमान आ रहे हैं, रेगुलरली कभी अगर आपका मन कर रहा है कि शाम की चाय पर पकौड़ियां बनाई जाए, तो बैगन भाजा आप बनाइए, प्याज की पकौड़ियां आप बनाइए, है ना। ये देखिए, जबरदस्त यहाँ पर एकदम बहुत ही क्रंची दिखाई दे रहा है, जबरदस्त यहाँ पर नजर आ रहा है ना। कलर देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नजर आ रहा है, बहुत ही कुरकुरी दिखाई दे रही है। आइए अब सर्व करने का समय आ गया है। यहाँ पर हमने पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी को बना के रखा हुआ था, और 1 कप चाय की प्याली हमने यहाँ पर सर्व कर दिया है। और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारा शाम का ये स्नैक कैसा लगा, जिसमें बैगन भाजा है, पुदीने की चटनी है, और प्याज की पकौड़ियां हैं, और 1 कप चाय की प्याली है। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।